अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि निकाह करने का सही तरीक़ा क्या है और आजकल जो निकाह के अंदर रस्म व रिवाज है उसके बारे में शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है। देखिए, निकाह दो सुन्नी मुसलमान मर्द व औरत का दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल करना ये निकाह है। अब अगर एक मर्द एक औरत जो कि मुसलमान हैं वो दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल कर लें तो ये निकाह मुनक्किद होता है। ये निकाह की शरई हैसियत है। अब रही बात ये कि निकाह में खुतबा का होना, मस्जिद के अंदर निकाह होना, ये तमाम चीज़ें मुस्तहब्बात में आती हैं। बहरहाल अगर एक मर्द एक औरत जो कि सुन्नी मुसलमान हैं दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल कर लें तो निकाह मुनक्किद होगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के हवाले से बहुत सारे फरामीन आपके मौजूद हैं सरकार के, और उनमें से बुखारी और मुस्लिम के अंदर, अबू दाऊद के अंदर जो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है। कोई भी इंसान जब कहीं रिश्ता लगाता है तो उससे पहले कितना माल है, उसका हस्ब व नसब क्या है, हुस्न व जमाल कैसा है और दीन क्या है, ये चार चीज़ें हैं जिसका लिहाज रखा जाता है। अब ये और बात है कि इस दौर के अंदर तो दीनदारी नहीं देखी जाती, फ़कत माल, हस्ब व नसब और जमाल देखा जाता है। और ये वो चीज़ें होती हैं कि आदमी जिसकी बिना पर निकाह तो करता है और दीनदारी नहीं देखता, फिर मामला कहीं ना कहीं फिर ख़राबियाँ शुरू होती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है। एक माल, हसब, जमाल और दीन। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन वाली को तरजीह देने का हुक्म अता फरमाया कि जिसके अंदर दीन ज़्यादा है उसको तरजीह दो। अब अगर एक बंदा दीनदार औरत से रिश्ता करे, शादी करे, तो यकीनन उसका घर बेहतर बनेगा। और रही बात रस्म व रिवाज की, तो देखें, रस्म व रिवाज के बारे में इस बात को अच्छी तरह से याद कर लें कि जो रस्म व रिवाज ये उर्फ़ की बिना पर होता है। हर इलाके का, हर शहर का अलग अलग रस्म व रिवाज है। अगर वो रस्म व रिवाज शरीयत मुतहरा के दायरे में है तब तो उसमें कोई ममानियत नहीं होगी, लेकिन अगर शरीयत मुतहरा से हटकर है और शरीयत मुतहरा की मुखालफत उसके अंदर हो रही है तब तो वो रस्म व रिवाज कतई तौर पर जायज़ नहीं है। जैसे आप देखें हल्दी मेहंदी, अब एक मर्द का निकाह हो रहा है, उसमें हल्दी चले माँ लगाए या बहन लगाए, फूफी लगाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अब घर की वो औरतें जो गैर महरम हैं या मोहल्ले की वो औरतें जो गैर महरम हैं वो हल्दी लगाएं तो ये नाजायज़ और हराम है। इसी तरह मर्द हजरात को मेहंदी लगाते हैं, ये भी नाजायज़ और हराम है। और गांव देहातों के अंदर ये देखा जाता है कि जिस दिन निकाह होना है वो ताक भरने जाते हैं। फजर की नमाज में औरतें जाती हैं ताक भरने के लिए, तो ये औरतों का बिला वजह इस तरह का निकलना गाते हुए ये जायज़ नहीं है। इस तरह के बहुत से रस्म व रिवाज हैं। तो रस्म व रिवाज के बारे में ये मसला हमेशा महफूज रख लें, याद कर लें कि जो रस्म व रिवाज शरीयत मुतहरा के दायरे में है उसके करने में शरअन कोई ममानियत नहीं, लेकिन अगर उसको करने में शरीयत की मुखालफत होती है तो ऐसा रस्म व रिवाज शरअन ममनू है, बिल्कुल जायज़ नहीं है।
واللہ تعالی اعلم.